एक बिन माँ बाप की लड़की थी। अपने ननिहाल में पल पोस कर बड़ी हो रही थी। कुछ ही क्लास पढ़ा लिखा कर घर में ननिहाल वालों ने सारा काम करवाते थे। कभी कभी साग सब्जी लेने बाजार जाया करती थी। एक दिन उस लड़की के पैसे कहीं गिर गए। वे लड़की घबरा कर कहीं सब्जी वालों को कहने लगी कि आज आप सब्जी उधार दे दीजिए, मैं 2-4 दिन में आपको पैसे दे दूंगी। लेकिन कोई सब्जी वाला उधार देने को तैयार नहीं था। ये बात एक लड़का सुनकर बोला कि मैडम, आपको कितने पैसों की जरूरत है? उसने 500 की नोट निकाल कर देते हुए बोला कि आपके पास जब हो जाएगा तो वापस कर देना। लड़की बोली कि सर, आपको कहाँ खोजूंगी? लड़का बोला कि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, प्रतिदिन हम इस समय सब्जी या फल लेने बाजार आया करता हूँ। लड़की जब भी बाजार आती थी, लड़का भी संयोग से मिल जाता था। लड़की मिलकर बहुत ही शर्मिंदा महसूस करती। लड़का भी कुछ नहीं कहता था। जब एक सप्ताह हो गया तो लड़की पूरी बात बताई कि सर, मैं अपने नलियान में रहती हूँ, सब्जी में से रोज कुछ पैसे बचाती हूँ जो इकट्ठा करके दे दूंगी। लड़का बोला कि हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, अगर कभी भी जरूरत पड़े तो हमें आपकी मदद और कर देंगे। उस दिन से वह लड़की जब देखती तो सर नमस्ते कहती। वह लड़का भी नमस्ते करके चल देता था, लेकिन उस लड़के से वह मिलकर बहुत खुश होती थी। लड़का भी उस लड़की से मिलने का बहाने आया करता था। कभी कभी लड़की के ननियाल वाले ताने मारते थे कि जवान हो गई है मगर मर भी नहीं गई, अब तो शादी का खर्चा भी हम लोगों को ही उठाना है। एक दिन उस लड़की ने उस लड़के से बोली कि सर, क्या आप अपने घर झाड़ू पोछा मारने के लिए मुझे रख सकते हैं? हमें अब ननियाल में घुटन सी महसूस होता है। लड़का हंसते हुए बोला कि ठीक है, हमको अपने मम्मी पापा से पूछ लेने दीजिए। संयोग देखिए, वे एक जरूरी काम से बाहर चला गया। लड़की जब भी बाजार आती उस लड़के को उसकी नजर ढूंढती थी। वह लड़की निराश हो गई। किसी ने शिकायत भी कर दी कि सब्जी लेने के बहाने किसी लड़के से मिलती है। अब रोज ननिहाल वाले प्रताड़ित करने लगे। लड़की ऊब कर मन में सोच ली कि अगर आज लड़का नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगी। अजीब सा संयोग देखिए, उस दिन वह लड़का तब तक दिखाई दे दिया। लड़की ने उस लड़के को देखकर अपने आंसुओं को रोक ना सकी और नम आंखों से बोली कि सर, आप कहाँ चले गए थे? लड़की की नम आंखों को देखकर लड़का बोला कि आपसे एक बात बोलूं, आप नाराज तो नहीं होगी? लड़की कहती है कि सर बोलिए। लड़का बोला कि क्या आप मुझसे शादी करेगी? कोई दबाव नहीं है। ये सुनकर लड़की फबक कर रोने लगी। लड़का हाथ को बढ़ाते हुए उन्हें गले लगा लिया। वे खुद के आंसुओं को रोक न सका। लड़की को ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही मिल गई। लड़के ने कहा कि कल अपने मम्मी पापा को लेकर आपके ननियाल आएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लोग आपको ताने न मार सके। आपने भागकर शादी की, घर जाकर सबको बता देना। फिर भी लड़की ने घर पे कुछ नहीं बताया। अचानक एक बहुत कीमती कार खड़ी होती है। उसमें से वह लड़का और लड़के के मम्मी पापा निकलते हैं। लड़की के ननियाल वाले चौंक गए। वे बोले कि आप सब? लड़के के मम्मी पापा बोले कि आपकी भांजी का हाथ मांगने आए हैं। हमने मुहूर्त निकाल लिया है, सब इंतजाम कर लिया है, आप केवल लड़की को लेकर आना। हमारे बारे में अगर जानकारी करना चाहते हैं तो पता कर लेना। शहर का सबसे बड़ा रईस हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए दुल्हनी दहेज है। लड़के के मम्मी पापा अपने सारे खर्च से बड़ी धूमधाम से विवाह किया। वे लड़की ससुराल पहुंचकर घर में अपने सास ससुर के मरते वक्त तक बहुत सेवा की और देखभाल की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।